तो कुछ हमें सेल एंड बैटरीज पढ़नी है, जिसको आप ना खुद नहीं पढ़ सकते, ये सच्चाई है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, डिटेल नहीं आएगी इसकी, है ना। वो बुक में भी लिखा हुआ है साफ साफ, पढ़ लेना आप अपने आप, डिटेल नहीं है। क्या करना है मैं बताऊंगा, जितना मैं बोलूंगा ना वो बिल्कुल कंप्लीट होगा मेरी तरफ से। अब एक सेल है जिसका नाम तो मैं नहीं बोल पाऊंगा इतने अच्छे से, लैंकलेज सेल। सबसे पहले उसे पढ़ना है, लैंकलेज सेल। अरे ये जो दीवार घड़ी में इस्तेमाल होती है, तो ऐसा है कि जो सेल होती है, हमने जो सेल पढ़ी थी, जैसे जिंक और कॉपर की सेल मैंने एक बनाई थी, वो सेल सिंपल होती हैं, वो वर्किंग सेल नहीं होती हैं, वो बेसिक डिजाइन होता है। वो ऐसी सेल नहीं होती है कि जिसका घर में इस्तेमाल हो जाए। जब सेल को या बैटरी को घर में यूज करना होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें डलती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मुझसे कहेंगे कि मोटरसाइकिल कैसे चलती है, कैसे बनती है, तो मैं कहता हूं कि दो टायर होते हैं, एक हैंडल, एक इंजन लगा होता है। लेकिन सच्चाई है कि इसमें शॉकर भी होते हैं, इसमें इंजन ऑयल भी डलता है, इसमें चेन ऑयल भी डलता है, और इसमें बहुत सारी चीजें होती है, पिस्टन भी होता है, चेन सेट होता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती है, एग्जॉस्ट भी होता है। तो हम उसकी बात, मैं किसी को थोड़ी समझाने लग जाऊंगा, शुरुआत में वो पूछेगा कि मोटरसाइकिल कैसे चलती है, तो मैं बेसिक आइडिया ही तो बताऊंगा। तो ये जो है आपकी लैंकलेज सेल, ये बेसिक नहीं है, इसमें सब कुछ आता है रियलिटी में, जो जो प्रेजेंट है। कई चीजें सेल में एक्स्ट्रा दिखती हैं एनोड और कैथोड के मुकाबले, वो इसलिए होती है ताकि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया जा सके। कोई चीज अगर ऐसी बनती है, कोई हानिकारक गैस निकल रही है सेल में से, तो उस गैस को कंट्रोल किया जा सके। तो इसलिए आपको इसमें डिफरेंट चीजें दिखेंगी। तो आपको हर किसी का फंक्शन नहीं पढ़ना है, आपको बस ये याद रखना है एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, फिर एनोड पे क्या रिएक्शन हुई, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई, बस जस्ट इतना करना है। ठीक है जी। अब देखिए, और ये बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा नहीं है कि ये हर कोई इसे याद कर लेता है, इसको तो बच्चों ने एग्जाम के टाइम पर डाल देते हैं कि उस टाइम देखेंगे। अब ये आपकी वो सेल है, आप इसका डिजाइन देख के समझ जाएंगे कि किसकी बात चल रही है। घर घर की दीवारों में है ये। अरे घड़ी में, दीवार घड़ी में लगती है भैया, घर की दीवारों में नहीं। तुम्हारे अंकल इसका फिगर बनाएंगे। अब ये कैसा फिगर है, ये खोल रखा है हमने सेल को, क्या आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि इसे मैंने कैसे खोल के दिखाया। इसके अंदर की चीजें दिखा रखे हैं, ऐसी तो होती है अंदर से खोल दो तो ये वो हिस्सा होता है, वो जो नोक नोक से निकली होती है सेल में से, ये बाहर। अच्छा, जो आप चीज छूते हैं ना, वो ये नहीं होती है। जैसे मैं सेल को पकड़ूंगा, जैसे नॉर्मल सेल में खरीद के लाऊं, जैसे निप्पो की सेल लेकर आऊं मैं दुकान से, तो उसे हाथों से पकड़ता हूं, तो पकड़ता हूं तो जिस चीज को मैं छूता हूं, ये वो चीज नहीं है, वो इसके ऊपर का कवर होता है, वो कवर हटा दिया गया है। यहाँ पर ये जिंक से बना है और ये काम करेगा एनोड का। ऐसे याद रखना है कि जिंक एनोड होती है ये। ऐसा होता है कि आप जब ज्यादा इस चीज के बारे में सोचेंगे तो इसमें ऐसा होगा कि मेन पॉइंट रह जाएंगे जो जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उस चीज पर ध्यान देना जो मुझे, जैसे जिंक एनोड है, ये पूरी इलेक्ट्रोड कार्बन से बनी होती है, ग्रेफाइट से। इसका काम है, ये कैथोड का काम करेगी, यानी इलेक्ट्रॉन लेगी। सेल है ये, हम करंट बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट यहां भरा होगा, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर MnO2 होगा, कार्बन ब्लैक यानी जो कार्बन का पाउडर भरा होगा, और NH4Cl। ऐसे आपको जस्ट ये तीन चीजें पहले याद कर लेनी है कि जो लैंकलेज सेल होती है उसमें कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अब आपको ऐसे याद करना है कि एनोड पे रिएक्शन कैसे हुई। जो जिंक है उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, Zn2+,
+2 इलेक्ट्रॉन। ये कितना आसान है। इलेक्ट्रॉन जब लॉस होते हैं तो वो फ्लो कहाँ से करते हैं? देखो इसके लिए तो आपको वायर लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे फ्लो होगा? जब तक वायर नहीं लगाएंगे तो कैसे फ्लो होगा? तो जो जिंक है वो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगी। जो जिंक कैटायन है वो तो अंदर चले जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कैटायन इलेक्ट्रोलाइट में चला जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ फ्लो करेंगे एनोड से कैथोड। ये पूरा केस जो है, ये पूरा कवर, ये एनोड है, तो एनोड से कैथोड की ओर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ये भी जरूरी बात नहीं है, रिएक्शन पे ध्यान दो। अब जो कैथोड है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कैथोड में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, कैथोड में जो चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है वो चीज इलेक्ट्रोड नहीं होती है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कैथोड में जो कॉपर कैटायन थे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे। जो कॉपर कैटायन है वो सॉल्यूशन का पार्ट है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ये भाई साहब इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन कैसे गेन होंगे ये देखना। रिएक्शन कैसे लिखनी है? पहले लिखना MnO2, इलेक्ट्रोलाइट से आया और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब MnO2 ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन लेकर MnO2 ने NH4+ से रिएक्शन कर ली। यानी इलेक्ट्रॉन, ये कुछ इस तरीके से लिखा है, या आप इसे ऐसे देखिए, NH4+ ने इलेक्ट्रॉन लिए और इलेक्ट्रॉन लेकर MnO2 से रिएक्शन कर ली। तो इसलिए तीनों चीजों को लिखा हुआ है। अब रिएक्शन कैसे लिखनी है देखो। इस H4 में से, याद करना इस प्रोसेस को, इस H4 में से एक H+ हटा दो तो ये बचेगा NH3। अब इस H+ को इलेक्ट्रॉन दे दो, इससे बन जाएगा H। ये अलग से लिखना नहीं है, ये याद करने का तरीका है, H बन जाएगा। अब MnO2 और H दोनों आपस में मिल जाएंगे ऐसे। MnO2 को लिखो MnO, और जो एक ऑक्सीजन अंदर है और ये जो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है तो मैंने तो एक ही लिख किया ना, तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, उन्हें ब्रैकेट में लिखो OH। ऐसे आपको रिएक्शन तैयार कर लेनी है। एनोड ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कैथोड ने गेन। अब इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ना है। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक है, यहाँ दो है, तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब आप इन्हें जोड़ेंगे। इसे लिखो Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस एरो Zn2 प्लस 2MnOH। अब ये याद रखना कि जो अमोनिया गैस बनेगी, ये रही 2NH3, अमोनिया गैस का रिलीज होना हानिकारक होता है हमारे लिए भी और सेल के लिए भी। तो अगर सेल लगातार अमोनिया गैस दे रही है तो ये अच्छी बात नहीं है, तो आपको इस अमोनिया गैस का निपटारा करना पड़ेगा। तो जो ये जिंक कैटायन है ये अमोनिया गैस से रिएक्शन करके ये बना देते हैं ZnNH3 4 2+। तो आपकी जो अमोनिया गैस है फिर वो बाहर रिलीज नहीं होगी, यानी आप ऐसी सेल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो अमोनिया गैस रिलीज कर रही है। आ रही है मेरी बातें समझ में कि नहीं? जल्दी बताओ। रिकॉर्डिंग भी चल रही है, फिर हमको आगे भी चलना है। तो मैं इसे एक बार और लिख के दिखाता हूँ रिएक्शन को कि इसको कैसे याद करना है। पहले आप उन्हें कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइट याद कर, जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसा करना, मैं कोई गलत बात थोड़ी बताऊंगा। पहले आप एनोड कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट याद कर लेना कि क्या चीज एनोड है, क्या चीज कैथोड है और क्या इलेक्ट्रोलाइट है। सीधा ये इस चक्कर में मत पड़ना कि MnO2 क्यों डाला, ये क्यों डाला, ये क्यों डाला, ये सब नहीं करना है। ये सब करोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। आप फिर क्या करेंगे, एनोड जिंक से बनाए तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऐसे फटाफट लिखेंगे। ये तो कोई भी लिख लेता है जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब देखो कैथोड के बारे में सोचते हैं। MnO2
NH4 प्लस, ऐसे लिखा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा। आने वाली हर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं पहले से, मगर इसमें ही ऐसा है कि वहां 2 हैं और यहां 1 है। अब आप इसे बदल देंगे NH3 में, और इसका जो हाइड्रोजन है वो यहां जोड़ेंगे। कैसे? MnO और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन OH। अब आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएं, जो गेन हुए हैं, लॉस 2 हैं, गेन 2, तो ऐड हो जाए। Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस एरो Zn2 प्लस 2MnOH प्लस 2NH3। अमोनिया गैस रिलीज ना हो, इसके इस वजह से Zn2 प्लस और NH3 आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, जिससे अमोनिया गैस रिलीज नहीं होती, बाहर नहीं निकलती है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि अमोनिया गैस को कैसे रिलीज होने से बचाया जा सकता है। इसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है, ये याद करने वाली बात है, और इसका यूज ये सब आप याद करके जाएंगे। ये एक प्राइमरी बैटरी है। अब प्राइमरी बैटरी क्या होती है? जिसे रिचार्ज ना किया जा सके, एक बार आपने यूज कर लिया तो बेकार हो गई, चार्ज नहीं होगी। अब जैसे आप मोबाइल में जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं वो सेकेंडरी होती है, यानी हम उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइमरी को बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। प्राइमरी एक बार यूज हो गई तो फिर इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये एक प्राइमरी बैटरी है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब देखना किस स्टाइल से मैं रिएक्शन लिखता हूं आगे, उस स्टाइल को रटना है तुम्हें। अब ये देखो, बताओ ये कितने बजे टाइमिंग पे आ रहे हैं। सेकेंडरी बैटरी, और नहीं सेकेंडरी नहीं, एक और सेल है, मरकरी सेल, जो आपकी ऐसी वाली सेल होती है, आप डिजाइन देख के समझ जाएंगे। ये वाली, ये कटी हुई बनाऊंगा मैं ताकि इसके अंदर का पार्ट दिखे। ये वाली है ना, ये जो बटन उसमें लगती है, हैंड वॉच में बटन सेल जिसे बोलते हैं। अब इसके अंदर को पार्ट को काट के दिखाएंगे अगर हम, तो अंदर आपको क्या क्या नजर आ सकता है। ये मैंने इसे कट कर दिया है, तो आपको यहाँ पे एनोड नजर आएगा, ऊपर की लेयर, और नीचे कैथोड। ये आपको एनोड नजर आएगा, जो कि जिंक और मरकरी का अमलगम होगा, मिक्सचर जिंक मरकरी। और आपको जो कैथोड नजर आएगी वो HgO होगा। ऐसे कैट एनोड कैथोड याद करनी है, कोशिश करो हैंड टू हैंड याद करने की। उतना अभी मेरे अंदर दिमाग नहीं है आज जो मैं ये चीजें याद कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप याद कर लीजिए अपने आप। उतना मूड में नहीं हूं मैं कि जो इन्हें याद कराया जाए। इलेक्ट्रोलाइट KOH। अब ऐसे याद किया, डायरेक्ट ऐसे याद करना, वोल्टेज भी याद कर लेना, 1.35 वोल्ट। ये भी प्राइमरी बैटरी, आपको बताइए, ये एक बार इस्तेमाल हो जाती है तो रिचार्ज थोड़ी होती है। अब रिएक्शन देखना कैसे लिखनी है। पहले लिखना एनोड, जिंक एनोड है, और इसके इलेक्ट्रॉन लॉस करने का तरीका आपको पता ही है कि ये Zn2 प्लस बनाता है, मगर इसमें एक गड़बड़ है। आपकी खुशी जो है वो फेड होने वाली है, क्योंकि
ये रिएक्शन इतनी सिंपल नहीं है। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस जब करता है तो साथ साथ 2 OH माइनस से रिएक्शन कर लेता है। तो ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा कि Zn प्लस 2 OH माइनस, इसका मतलब जिंक जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो साथ साथ वो OH माइनस से कंबाइन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2 OH माइनस है तो 2 OH लिखो ऐसे, इस जिंक के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दो तो ZnO, फिर बचा क्या, इतना हिस्सा बचा, इसको बना दो H2O, ये H2O बन गया, 2H 1O। H2O बनाने वाली स्टोरी पे जरा ज्यादा ध्यान रखना, ऐसा कई बार होगा। H2O, अब आप यहां 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। दोबारा, यहां जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप अगर इसे खुद से याद करते तो आपको बहुत टाइम लगता है, मैं बता रहा हूं ना। आप इसे ऐसे याद कीजिए, इतना तो आपको कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। आप लिखेंगे Zn प्लस 2 OH माइनस, ऐसे। आगे का हिस्सा आप याद क्या बना सकते हैं, देखिए ऐसे याद करना कि 2 OH माइनस के बाद हमें 2 OH को अलग कर लेना है। एक जिंक और एक ऑक्सीजन से बना जिंक ऑक्साइड, जब एक ऑक्सीजन चला गया तो बचा H और OH, इससे बना H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब आप कैथोड वाली रिएक्शन लिखेंगे तो क्या करना है, देखना ध्यान से। कैथोड वाली रिएक्शन में इसमें जहां जिंक है वहां तुम Hg लिख दो, बस HgO नहीं, Hg, देखो जैसे। और पहले प्रोडक्ट यहां लिखना है, प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट इसका रिएक्टेंट होगा, देखो ऐसे। जैसे Zn है तो HgO, तो ZnO की जगह Hg लगा दिया, प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये यहां Zn है, Zn की जगह Hg प्लस 2 OH माइनस। दिखा कैसे लिखा, एक बार बताओ। देखो कुछ नहीं है जी, क्रॉस करना है इन्हें ऐसे। क्रॉस का मतलब है कि 2 काम करने हैं, एक तो आपको इसके प्रोडक्ट को इसका रिएक्टेंट बनाना है और साथ साथ Zn को Hg से रिप्लेस करना है। पहले मैं वो चीज उतारूंगा, जैसे मैंने उतार ली, देखो ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो एज इट इज उतार ली, इसका रिएक्टेंट इसका प्रोडक्ट Zn Hg, ये Zn लिख लो सिर्फ, प्लस 2 OH माइनस। अब ये क्रॉस कर दिया एक तरीके से। अब जहां जहां Zn है वहां वहां Hg। अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो बराबर है ही, तो जोड़ दो दोनों को, Zn Hg प्लस 2 OH माइनस प्लस HgO प्लस H2O एरो ZnO प्लस H2O प्लस Hg, और ये भी है 2 OH माइनस। अब क्या करना है, ये तो माइनस हो जाएगा, 2 OH माइनस से 2 डिवाइड नहीं हुआ है, माइनस हुआ है, अकल के दुश्मनों, ये H2O गया। अब ये बचा Zn Hg प्लस HgO, यानी कैथोड एनोड, एनोड कैथोड ZnO। अब देखो ये रिएक्शन कितनी सिंपल हो गई है, डिस्प्लेसमेंट बन गया, ऑक्सीजन यहां आ गया और Hg यहां आ गया। तो आपको ये ऐसे जोड़ के वहां दिखानी है, एनोड कैथोड अलग और फिर पूरी ओवरऑल रिएक्शन। तो ये याद करने का तरीका है। फिल्म समझ में आ रही है? एक बार और बता दो प्लीज, प्लीज है, एक बार और। अब स्क्रीनशॉट लेना। अब देखो ये प्राइमरी बैटरी थी, ये भी चार्ज नहीं होगी, लेकिन अब मैं जो पढ़ाऊंगा वो चार्ज हो जाएगी। जो बैटरी
आपके व्हीकल्स में डलती है, यानी स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, कार में, इन सब में डलती है, वो बैटरी होती है। तो ये जो बैटरी है ये सेकेंडरी है। इतने बच्चे वालों तरीके से लिखूंगा मैं रिएक्शन। अब आपको पता भी है कि कहाँ फोकस करना है ना, तो इसलिए अब आपको जल्दी समझ में आएगा। अब आपको पता चल गया रिएक्शन लिखने के मेथड पे फोकस करना है। इसमें एक ऐसी रॉड होती है और उससे कई सारी इलेक्ट्रोड जुड़ी होती है, जितनी बना सके आप, कई सारी इलेक्ट्रोड जुड़ी होती हैं ऐसे। ये सब का सब है, ये पूरे का पूरा एनोड है पूरा। फिर इसी के पैरेलल एक दूसरी इलेक्ट्रोड होती है, उससे उसकी इलेक्ट्रोड जुड़ी होती है। ऐसे। तो ये पीछे वाला कैथोड है और ये सारी की सारी एक सॉल्यूशन में डूबी होती है, जिसे कहते हैं तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। 38% ये क्वेश्चन आ जाता है। आपको एनसीईआरटी रीड करनी होती है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप डिटेल और आप अच्छी नॉलेज पकड़ना चाहते हैं, दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को कवर करना चाहते हैं, तो आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ना होता है, हर एक वर्ड को समझना होता है, और कोई किताब नहीं पढ़नी है। आज जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, आप ये बातें अपने एक्सपीरियंस के बाद दूसरों से कहते फिरेंगे कल को, जब आप बड़े हो जाएंगे। आज मैं आपको समझा रहा हूं तो आपकी बुद्धि में नहीं चढ़ रहा है। कई बातें ऐसी हैं जो बचपन में माँ बाप ने कही थी और आज तुम्हें लगता है कि सही कह रहे थे, है कि नहीं? गलत कह रहा हूं मैं? कई बातें ऐसी हैं, कभी तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ ऐसा कि कई बातें जो हम नहीं मान रहे थे वो बिल्कुल सही कही जा रही थी, लेकिन हमने नहीं मानी। तो ऐसे ही मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है, बस एनसीईआरटी पढ़नी है, उस पर फोकस कीजिए। कोई क्या कहता है उसे छोड़िए। किसी को किस चीज की, किसी को वैज्ञानिक बनना है, आप उन बातों को छोड़िए। पागल बनाने वाले और दिमाग को बहकाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। अभी आप कह देंगे, किसी से पूछ लेंगे ये वाली चीज पहन लूं मैं, मेरी शादी है, तो आपको 10 आदमी ऐसे मिल जाएंगे जो आपको उससे खराब चीज पहना देंगे, मगर आपको लगेगा अब सही है, मैंने पूछ लिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मुझसे पढ़ लो आगे। मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, इसमें मैं पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ। जो एनोड है वो लेड से बना है और जो कैथोड है वो लेड ऑक्साइड। ये रिचार्ज हो जाती है, याद रखिए, बार बार रिचार्ज होती रहती है, बैटरी है। और सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 है, तो H2SO4 में H प्लस आयन होते हैं और SO4 2 माइनस। अब देखना रिएक्शन कैसे लिखनी है। एनोड लेड 2 प्लस बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। और आपको पता है कैटायन जब बनता है तो वो नीचे कूद जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, है ना, ये नीचे कूद जाएगा ऐसे Pb2 प्लस। और जो कैटायन नीचे कूदेगा वो साथ साथ SO4 से रिएक्शन कर लेगा। तो आपको SO4 यही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कई स्टेप में लिखनी पड़ जाएगी रिएक्शन, फिर वो एनसीईआरटी के हिसाब से मानी नहीं जाएगी। तो आपको ये ऐसे नहीं लिखना है, ये पार्ट इसका गलत है। आपको लिखना है लेड प्लस SO4 2 माइनस। अब आपको क्या करना है, लेड को बना देना है Pb2 प्लस, नीचे बना देते हैं, और SO4 को SO4 2 माइनस है, ये दोनों मिलकर PbSO4 हो जाएंगे। और जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं वो आपको अलग से दिखा देने हैं। यानी Pb ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और Pb2 प्लस बनाया और Pb2 प्लस से SO4 जुड़ गया।
PbSO4, और ये लेड सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर बन रहा है। अब आपको क्या करना है सेकंड सिचुएशन में, एक बार इसे याद कर लीजिए मेरे हिसाब से। तो अब आपको सेकंड सिचुएशन में क्या करना है कैथोड में, अब आपको ने जैसे लेड लिखा था वैसे ही आपको लेड ऑक्साइड लिखना है, और जैसे लेड में आपने SO4 जोड़ा था वैसे ही लेड ऑक्साइड में SO4 जोड़ना है। मगर बाकी सब तो ठीक था, देखो लेड ऑक्साइड लिखा SO4 और 2 इलेक्ट्रॉन भी लिखूंगा, गेन हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये लॉस 2 हुए तो 2 गेन हो रहे हैं। मगर आपको यहाँ एक चीज याद करनी पड़ेगी, वो है H+ आयन। आपको यहाँ पर 4 H+ आयन ऐड करने पड़ेंगे। 4 गिनती याद रखना, वरना बैलेंस करनी पड़ेगी बाद में रिएक्शन, और बैलेंसिंग में आप पागल हो जाएंगे। तो गिनती याद रखना, वैसे तो किसी में कोई काउंटिंग ही नहीं है, देखो सब सिंगल सिंगल है, ये 2 है, वो 2 पता चल रहा है, ये लेड 2+ बनाता है। अब आपको इसे प्रोडक्ट कैसे बनाना है, देखो ये 2 ऑक्सीजन, सुनना, ये 2 ऑक्सीजन और ये 4 H, कितना H2O बनेगा ये बताओ। 2 ऑक्सीजन ले लो ये वाली और 4 H, कितना पानी बनेगा? 2 H2O बनेगा। है 4 बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो ये 2 H2O तो बना ही दो। अब 1 मिनट देखना, ये गायब हो गया है, ये गायब हो गया है, तो Pb और SO4, PbSO4, बस ऐसे आप प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, Pb और SO4, PbSO4, तीसरी बार Pb और SO4, PbSO4, चौथी बार Pb और SO4, PbSO4, पांचवी बार Pb और SO4, PbSO4, छठी बार, हट छठी नहीं, 2 और 4 H, 2 O और 4 H, 2 H2O। अब इन्हें जोड़ लेना है, इलेक्ट्रॉन तो बराबर है ही, तो जोड़ने में कोई खास परेशानी भी नहीं होगी। तो जोड़ने के लिए Pb प्लस PbO2 प्लस SO4, किसी को भी कहीं भी लिख लो यार, प्लस SO4 प्लस 4 H प्लस, रिएक्टेंट सारे लिख लिए मैंने, प्रोडक्ट उतार लो, कैसे भी उतार लो यार, PbSO4 प्लस 2H2। अब इसमें थोड़ा चेंज करना। अच्छा तुम्हें नहीं लगता ये चीज 2H2SO4 है, 2H2SO4 बन गए, है ना, ये तो 2H2SO4 हो गया। देखो Pb प्लस PbO2 और ये हो गया 2H2SO4। देखो 2H2SO4 के बारे में समझ लेते हैं। अच्छा मेरे पास 2H2SO4 है, 2H2SO4 H2SO4, तो H2SO4 में 4 तो H प्लस हो गए और 2 SO4, 4 H प्लस 2 SO4, ये बन जाएगा 2 H2SO4 और 2 PbSO4 प्लस 2 H2O। ये सेकेंडरी बैटरी है, आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग की कहानी सुनो, जब आप इसे प्लग में लगाते हैं चार्ज करने के लिए, तो होता ऐसा है कि जो आपकी रिएक्शन है Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2O और PbSO4, नहीं बी बनी नहीं बात, इसको उल्टा लिख लो, 2 PbSO4 प्लस 2 H2O। तो जब आप इसे चार्जिंग पे लगाते हैं तो Pb प्लस PbO2 प्लस 2 H2SO4, तो चार्जिंग पे लगाने से रिएक्शन उल्टी हो जाती है, यानी जो PbSO4 और H2O है ये मिलकर वापस लेड ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने लगते हैं। लेड अपनी जगह पे चला जाता है, लेड ऑक्साइड अपनी जगह पर और सल्फ्यूरिक एसिड अपनी जगह पर। आइए वाली समझ में, इसके बारे में बताओ।
हम्म। तो ये सेकेंडरी बैटरी है, ये सब क्वेश्चन आ जाएगा। इसे कहते हैं लेड स्टोरेज सेल, पता नहीं क्या नाम है इसका, क्या लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। ये देख लो तुम्हारे सर की तारीफ है, हेडिंग बाद में डालते हैं, समझा पहले देते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी, ये लेड स्टोरेज बैटरी है। तो ठीक है, आप लिख लेंगे ना इस रिएक्शन को, स्क्रीनशॉट लीजिए, और रिकॉर्डिंग चल रही है, आप बार बार देख के लिखना। अब तो रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे डालते हैं, तो वो कई मैंने टीचर्स को ऑब्जर्व किया है, मैं कई रिकॉर्डिंग देखता हूँ, तो मैंने उनकी एक छोटी सी ये गलती देखी है कि वो मार्कर में इंक नहीं डालते हैं, और मार्कर ना बहुत लाइट चलता है उनका, और फिर बोर्ड उनका ऐसा दिखता है कि वैसे ही इसमें तो कम दिखता है। अभी अगर मेरे पे मोबाइल होता, अभी मेरे को बहुत फालतू के मेरे पास खर्चे हैं, नहीं तो मेरे को एक मोबाइल लेना था, वो ले लेता ना मैं, तो बहुत ही एचडी में आता। लूंगा मैं, मेरे को वीडियो भी बनानी है, ये सब बिजनेस छोड़ूंगा मैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा और सेलिब्रिटी बनूंगा, समझ रहे हो ना, सेलिब्रिटी। अब देखो, एक होती है निकेल कैडमियम सेल, इसका आपको फिगर भी नहीं बनाना है, आप एनसीईआरटी में इसकी लाइनें पढ़ेंगे तो आपको मेरी हर एक बात पर यकीन हो जाएगा। देखिए, उन्होंने बोला है निकेल कैडमियम सेल के बारे में कि आपको निकेल कैडमियम सेल की रिएक्शन नहीं समझनी है। देखो, और हमारे पास इतना टाइम थोड़ी जो चीज आती नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी निकेल कैडमियम विच हैज लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज, लेड स्टोरेज से ज्यादा चलती है बट मोर एक्सपेंसिव, मगर महंगी है। वी शैल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ वर्किंग, we shall not go into detail of working of the cell and the electrode reaction, मतलब इलेक्ट्रोड रिएक्शंस की भी डिटेल मना कर रहा है। ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, यानी चार्ज कैसे होती है, डिस्चार्ज कैसे, मगर आप ओवरऑल रिएक्शन याद कर लें तो अच्छा है। मैं बताता हूँ ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखनी है। इसमें दो चीजें हैं, एक कैडमियम, अब देखो जैसे उसने बोला ये एक्सपेंसिव है, इसकी लाइफ ज्यादा है। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में कि लेड स्टोरेज बैटरी से ज्यादा लाइफ किस सेल की, या सबसे ज्यादा लाइफ किस सेल की होती है। आप कहेंगे यार ये तो पता है। अब ये बोलने वाली बातें थोड़ी होती हैं, ये आपको रीड करनी है एनसीईआरटी, और कैसे वो बढ़ेगा। बात यहाँ 100 नंबर की नहीं है, बात यहाँ टॉपिक पे स्ट्रेंथ की है। इससे कोई मतलब, आप अच्छी तरह जानते हैं जिसके 100 नंबर आए हैं, हो सकता है वो 90 वाले से नालायक है, क्या आप नहीं जानते? गलत कह रहा हूं मैं? आप जानते हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 75 नंबर आए हैं, लेकिन उनमें ज्यादा कैपेबिलिटी थी। तो नंबर एक तरीका है बस, कि पता चल जाता है इससे कि मोहल्ले में कौन होशियार है कौन नालायक, लेकिन सच्चाई नहीं। तो नंबर इतने रिलायबल नहीं होते हैं कि उनसे ये गारंटी हो जाए कि कौन इंटेलिजेंट है कौन नालायक। तो ये आपकी है एनोड कैडमियम, और ये कैथोड। रिएक्शन लिखने का तरीका देखो, पहले एनोड कैथोड तो याद करना ही पड़ेगा ना भाई। देखो आगे की रिएक्शन कैसे लिखनी है। तुम एक काम करना कि ये 6 OH है या नहीं, 2 तिया 6 OH है। इन 6 OH को ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6, और इन 6 OH में से 2 तुम अपने पास रख लो, और 2 इसी में ही, 4 इसी में छोड़ दो। अब देखो 4 इसमें कैसे छोड़ने हैं, 2 NiOH2, देखो 4 छोड़े हुए हैं, आपको दिख रहा होगा 1 OH निकाला है, मगर 1 OH निकालोगे तो वो डबल हो जाएगा, तो 2 OH निकाले हैं, तो वो 2 लिखा आ गया। अब यहाँ पे 3 की जगह, अब ये 2 तिया 6 OH थे और ये 2 दूनी 4 है। अब इसे मिटा दो। अब एक कैडमियम और एक ऑक्सीजन खा जाओ, कैडमियम ऑक्साइड, अब बच गया H2O। सबको मौका मिलेगा पैर छूने का मेरे, अभी नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है। आया समझ में?
ये भी रिचार्जेबल है, याद रखना, सेकेंडरी बैटरी है। हाँ, तो ये भी रिचार्जेबल है, निकेल कैडमियम सेल, इसकी जो 4-5 लाइनें थी। ये बैटरी यूज हो जाती है सर, आपकी इसमें यूज हो जाएगी दीवार वाली घड़ी में, मगर इसे चार्ज करना पड़ता है, महंगी आती है। मेरे पे बचपन में एक रिमोट वाली कार थी, उसमें डली होती थी ये, बार बार चार्ज करते नहीं थे हम उन्हें। उस समय वो सेल 50 रुपए का आता था, आज से 10 साल पहले, 10 साल बहुत ज्यादा पहले की बात बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ ये बात तुम्हें, कितने साल का था मैं, तीसरी चौथी में था मैं जब मेरे पास रिमोट वाली कार थी, पहली और आखिरी बार तभी थी। तो तीसरी चौथी का मतलब हो गया 5-6 साल पहले की बात है। तुम्हें क्या लग रहा है मेरी इतनी ज्यादा उम्र है? अबे स्क्रीनशॉट लो, फ्यूल सेल पढ़ेंगे। इसका नाम फ्यूल सेल क्यों है? क्योंकि इसमें फ्यूल डलता है, आप जितना फ्यूल डालेंगे उतना बैटरी करंट देगी। समझ रहे हो मेरी बात को? फिक्स नहीं है कुछ, आप जितने फ्यूल डालते रहिए बैटरी काम करती रहेगी, ऐसा है। जैसे पेट्रोल की तरह है कि आप फ्यूल डालिए, अगर आपको उससे काम लेना है तो फ्यूल डालते रहिए, वो काम करती रहेगी। फ्यूल के तौर पर आपको इस्तेमाल क्या करना है देखना। अरे यारो मोहब्बत ही तो जिंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है। देखिए, ये सिंपल फ्यूल सेल है, आपको फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डालना पड़ता है। हाँ जी, नहीं जनरेटर में फ्यूल थोड़ी डलता है, जनरेटर में पेट्रोल मिट्टी का तेल जो डलता है वो स्टार्टिंग में उसे इग्नीट करने के लिए तो डलता है बस, बाद में तो जनरेटर खुद ही इलेक्ट्रिसिटी देता रहता है, बाद में वो अपने फोर्स से ही घूमता रहता है, स्टार्टिंग में जरूरत पड़ती है उसकी। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया है कैथोड के तौर पर, ऑक्सीजन है कैथोड, तो फिर इलेक्ट्रोड कार्बन की क्यों है? अरे कार्बन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोड थोड़ी बनेगी, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन फंस जाएगी और वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोड बन जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है इसमें, आप समझ नहीं रहे हैं बात को, इतना इनफ होता है कैथोड एनोड। और ये इनफ ऐसा नहीं है कि आप इससे पीछे रह जाएंगे, आपको रिएक्शंस को देख के लग रहा है बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, इन्हें समझ नहीं आता है उनके कि कैसे याद करना है। तो इसे रिएक्शंस को याद करने में ही अपने अपने अंदर वो एक अचीवमेंट है कि हमने उसे याद कर रखा है। रिएक्शंस लिखनी कैसे हैं पहले ये देखिए, जब तक आप फिगर पे नजर डाल लीजिए, एक बार नजर भर के देख लीजिए अपने मन में फिगर को, तो देखिए रिएक्शन कैसे लिखनी है। देखिए, ऑक्सीजन कैथोड है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगी, O2 इलेक्ट्रॉन लेगी, 4 इलेक्ट्रॉन याद रखना पड़ेगा आपको प्लीज, 2-3 तो नंबर है यार, पहले तो अधिक पूरी सारी रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, कमाल की बात है, इसी में 4 है बस, बाकी सब में 2 ही है। लेकिन जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगी तो आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि वो पानी से रिएक्शन कर लेगी, 2H2। ये है बस इसमें एक खेल, और कुछ चीजें अभी मेरे को और बतानी है, रिएक्शंस लिखने के कुछ और तरीके हैं। तो आप एक बार और देख लीजिए कि जब आप O2 लिखेंगे कि O2 ने इलेक्ट्रॉन लिए, 4 इलेक्ट्रॉन लिखना,
तो आपको साथ में 2 H2O भी लिखना है। प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान है। देखो कितने हाइड्रोजन है ये टोटल? 4। 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितनी है? 2 तो यहाँ है और 2 यहाँ। 4 1 2 3 4 4 OH बन गया। ले, क्यों घबरा रहा है यार? तेरे अंकल हैं तो तेरे साथ। 4 OH बन गया। 2 H2O और 1 O2 से। 2 H2O में 4 हाइड्रोजन थे और 2 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन, 2 यहाँ 2 यहाँ, 1 यहाँ है, वैसे ये 2 हो गई ना। 4 तो 4 OH बन गया। अब एक चीज और याद रखने के लिए आसान है कि आप क्या कीजिए कि H2 लेंगे आप अब एनोड। तो H2 जब आप लेंगे तो आप उसमें ये 4 OH माइनस जोड़ दीजिए और बस H2 को आपको 2 लिखना पड़ेगा। ये एक याद करने वाली बात है। H2 आपको 2 लिखने पड़ेंगे। अब आप एनोड तो इलेक्ट्रॉन देता है तो उस साइड लिखेंगे। एक बार और बता दूं, दोबारा है ना, दोबारा कर लेते हैं। अब एक मौका और देखना। सबसे पहले आप O2 से स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। O2 2 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इससे बनेगा 4 OH माइनस। उन 4 OH माइनस को हाइड्रोजन में जोड़ देना, मगर हाइड्रोजन को 2 ले लेना। इससे बनेगा 4 H2O। कैसे? देखो 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितनी है? 4 1 2 3 4। ये 4 H2O बन गए। तो इनके मिलने से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का हिसाब लगा लो ना। देखो हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, तो 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो जिस 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। जितनी ऑक्सीजन होंगी उतने ही H2O बनेंगे, उसके डबल होने चाहिए हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन 4 है तो 4 H2O और साथ में आपको लिखना होगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको इसमें एक कमाल की चीज दिखाता हूं। जब आप इस रिएक्शन को जोड़ते हैं तो ये आपका दिल खुश कर देगी। यहां लिख लो इस रिएक्शन को भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार और लिख लेते हैं, है ना। देखो अब मान के चलते हैं, शुरू से लिखना है। कैथोड यहां लिखते हैं, यहां कैथोड O2। अब मन में याद किया तुमने, 2 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, क्या बना? 4 OH माइनस। अब ये 4 OH माइनस एनोड में जोड़ दो। H2 2 ले लेना, H2 4 OH माइनस, इससे बनेगा 4 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बराबर है तो आप जोड़ लीजिए रिएक्शन को। O2 पहले इसे लिख लो 2 H2 को, तुम कैसे भी लिख लेना, मैं तो समझा रहा हूं ना इसलिए। 2 H2 प्लस O2, 2 H2O प्लस 4 OH माइनस, एरो 4 OH माइनस प्लस 4 H2। अब देखो ये गया, माइनस हो जाएगा, नहीं बराबर का निशान होता है, माइनस हो जाएगा, इधर आके माइनस भी गया, थर्मोडायनेमिक्स से सीखा। और ये 2 माइनस हो जाएंगे, ये 2 H2 उधर ले जाऊंगा तो इसे काट के वो 2 कर देंगे। डिवाइड नहीं हुआ है, माइनस हुआ है, तो 2 H2 प्लस O2 2 H2। देखा तुमने क्या? तुम्हारे सर जी ने क्या हिसाब लगाया है। यानी इस रिएक्शन में ये पानी बनाती है ये सेल, और वो पानी बड़ा प्योर होता है। उसे डायरेक्टली तो नहीं पिया जा सकता है, लेकिन आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसे पी सकते हैं। फीलिंग समझ में आई? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। फिर एक आखिरी चीज बताता हूँ। हाँ कर लो रिवीजन।
ये रॉकेट में, इसके लिए मुदिता तुम एनसीईआरटी पढ़ोगी, ये बातें मैं बोलूंगा तो क्या फायदा है, याद थोड़ी रहती है वो बातें। सोचो कि मैं बोलूंगा अगर 4 इसके इस्तेमाल, तो वो याद थोड़ी रह जाएंगे तुम्हें, वो याद तुम्हें रखने के लिए एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी। हाँ, रिज्वाइन जिससे करना था वो जल्दी करो। अब सुनो, एक चीज सुना सिखाऊंगा तुम्हें, रश्क, जंग, और जंग की जो रिएक्शन है ना वो बड़ी हार्ड होती है, मगर तुमको समझ में आ जाएगी जल्दी। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारे सर जी का क्या नाम है, इसलिए तुम्हारे सर जी को तो तुम जानते ही हो। तो जंग में, जंग जो होती है रश्क, वो भी एक सेल की तरह ही काम करती है। कैसे काम करती है सेल की तरह? देखो, जो भी मैं बताऊं वो सीखो, ये इंट्रोडक्शन क्या है बस आप देखो जो मैं बताता हूँ कि रस्ट कैसे लगती है, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि देखो नदी के किनारे पंछी पुकारे। तो रस्ट जो है वो क्या कर सकती है देखिए। अच्छा, जंग लगती कैसे है? जब कोई आयरन का ऑब्जेक्ट हो और उस आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर मॉइस्चर हो, पानी की ड्रॉप। अब इस ड्रॉप के बारे में मैं कुछ बातें बताता हूं। एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप में आके मिल जाती है, इसीलिए तो कहते हैं जंग लगने के लिए हवा होनी चाहिए, हवा पानी दोनों। एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड और एयर में से ऑक्सीजन, ये आके ड्रॉप में घुस जाए। ये कठिन टॉपिक है, देखना तुम मेरा स्टाइल बताने का। कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है ड्रॉप में आके और ऑक्सीजन घुल जाती है ड्रॉप में आके। जो कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बनिक एसिड बना लेती है। और कार्बनिक एसिड क्या बदतमीजी कर सकता है तुम्हें पता ही है। कार्बनिक एसिड H प्लस आयन बना सकता है। तो ये स्टोरी है H प्लस आयन की, कि H प्लस आयन कैसे बने, और इस स्टोरी में बहुत ही दुख है, तो क्यों ना इसे रुला दिया जाए। तो ये स्टोरी है H प्लस आयन की। अब अंदर आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अंदर H प्लस आयन है ना। अब सुनना, आयरन तो तुम्हें पता ही है मेटल है, और मेटल तो किसी भी चीज के संपर्क में आएगा इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। आयरन Fe2 प्लस बनाएगा और वो Fe2 प्लस चला जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, ये तो आपको पता ही है सॉल्यूशन के अंदर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर ही रह जाएंगे, ये इलेक्ट्रोड है इस समय। अब इलेक्ट्रॉन 2 से 4 हो जाते हैं। अबे ये तो बैलेंसिंग है यार, 2 4 इलेक्ट्रॉन 2 थोड़ी है अंदर, पता नहीं कितने आयरन एटम है और कितने आयरन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो 2 से 4 लिख लो बैलेंसिंग के लिए। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन को, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे और ये ऊपर जाएंगे, और ऊपर इनका संपर्क होगा ऑक्सीजन से, और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो H प्लस की प्रेजेंस में, ये याद रखना। और H प्लस की संख्या याद रखने का तरीका है 4H प्लस। H प्लस तो अंदर है ही। अब इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा 2H2O, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन उतने H2O, 2H2O। ये रिएक्शन थी एनोड वाली, ये थी कैथोड। आया समझ? एक बार और बनाऊंगा मैं इसे, लेकिन इतना बताओ, इस चीजों से नहीं घबराना है H प्लस आया
ये तो उनका रिएक्शन में बताते हैं ना वो कि भाई ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए उसके बाद H प्लस के उसने रिएक्शन की। हाँ तो मैं इसको एक बार और बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो तुम, पहले इतने का तो ले लो। अब देखो, तुम इसकी जब वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे तो तुम्हें दिखेगा कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें मैंने इसको कन्वर्ट करके आपको समझाया, और ये कंप्लीट है बिल्कुल। एनसीईआरटी पढ़ के देखना। ये था आयरन, ये है ड्रॉप पानी की। ड्रॉप में ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड आई, ऑक्सीजन आई, अबाउट CO2। कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिल गई, ड्रॉप में पानी ही है, और कार्बनिक एसिड बनाया। कार्बनिक एसिड टूट कर H प्लस आयन दे सकता है, तो ऐसे अंदर बहुत सारे H प्लस आयन प्रोड्यूस हो गए। तो ये स्टोरी है H प्लस आयन की, यानी अंदर बहुत सारे H प्लस आयन है, CO2 और O2 तो है ही। ये आयरन है, नीचे मेटल है ये। आयरन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोड पर ही रह गए। आयरन बन गया Fe2 प्लस और सॉल्यूशन में कूद गया, ऊपर चला गया। ये इलेक्ट्रॉन मूव करके गए पानी में, जहां इन्हें मिली ऑक्सीजन, O2 प्लस 4H प्लस। O2 और H प्लस दोनों ने इन इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन की और इससे बना 2H2। इतनी देर लगती है यार इसे लिखने में, आप बताओ। अब कैथोड एनोड की रिएक्शन लिखो पहले, अभी प्रोसेस चलेगा ये थोड़ा सा। एनोड Fe से Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड, कैथोड में O2 अगर याद रह जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसने बनाया 2H2। इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो। एक बहुत ही बचकाना बात उन्होंने बोली है, मगर आप कहेंगे पढ़ के, अरे ये तो सर ने बताई थी। अब सर के सामने बोलेंगे तो सर मारेंगे 2-4 लपड़ खींच के, लेकिन अकेले में बोलोगे ना, इसलिए मैं तो वहां मिलूंगा नहीं। इन्होंने कहा जो एनोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है। ये आप पढ़ के समझ सकते थे, आपको मैंने इस काबिल बना दिया है। और जो कैथोड है ई नॉट, रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है, O2 से H2O, O2 से H2O, O2 से H2O। जो कैथोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.67 वोल्ट, ना 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 1.23 वोल्ट। अगर मैं इसका सेल पोटेंशियल निकालूं रिएक्शन का, आपको देखो एक चीज समझ में आ रही है इतने दिनों से, सेल पोटेंशियल सेल का नहीं होता है, रिएक्शंस का होता है वो। तो आप मैं ई नॉट लिखता हूँ, बच्चे देखने लगते हैं सेल कहाँ है, अबे सेल होना जरूरी थोड़ी है, रिएक्शन का होता है ई नॉट। तो आपका जो सेल पोटेंशियल आएगा उसमें कैथोड आगे लिखना पड़ेगा, कैथोड है 1.23 वोल्ट, एनोड पीछे 0.44 वोल्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो 1.67 वोल्ट। तो वो एक लाइन बोलेंगे कि आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन का जो सेल पोटेंशियल है वो हाईली पॉजिटिव है, और हाईली पॉजिटिव का मतलब होता है कि रिएक्शन हाईली स्पॉन्टेनियस है, और हाईली स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि रिएक्शन में बहुत ज्यादा इच्छा है होने की, और इसीलिए जंग को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। अब इसको जोड़ लीजिए, रिएक्शंस को जोड़ के यहाँ लिखिए Fe, इलेक्ट्रॉन बराबर करने पड़ेंगे, ये तो लफड़ा हो गया भाई। यहाँ इसे थोड़ा 1.23 ऐसे लिख लो ना, 1.23 वोल्ट। अब देखिए इसे जोड़िए, 2 Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस 2 Fe2 प्लस
प्लस 2H2O। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तो ये जो है ये फेरस आयन है। तो पहले फेरस आयन बनते हैं और ये फेरस आयन कुछ ही देर में फेरिक ऑक्साइड बना लेगा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Fe2O3, और ये फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड हो जाएगा। और जब ये हाइड्रेटेड हो जाएगा XH2, पता नहीं पानी कितने हैं, तो इसे रस्ट बोलेंगे। आया समझ में? जल्दी बताओ कि 1.67 वाली वो बात और 1.67 वाली बात है जो आप पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। और रस्ट जो बनती है फेरस आयन फेरिक ऑक्साइड में बदलेगा। फेरिक ऑक्साइड कुछ नहीं है मुदिता, ये याद करना पड़ेगा। फेरस आयन जो बने हैं Fe2+, वो फेरस आयन फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएंगे। सीधा याद करना पड़ेगा। फेरस आयन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बना लेंगे और फेरिक ऑक्साइड जो वाटर है उससे कंबाइन होकर रस्ट बना लेगा, यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड रस्ट है। अब अगर फेरस आयन बनने की ये स्टोरी थी तो इतनी बड़ी बातें क्यों लिखी? क्योंकि वो बता रहे हैं कि जब फेरस आयन बना तो फेरस आयन बनने से और क्या क्या घटनाएं हुई। फेरस आयन बना तो ये रिएक्शन भी हुई, तो पूरी रिएक्शन लिख रहे हैं कि फेरस आयन बना तो इलेक्ट्रॉन दिए तो लिए किसने? इसने लिए। तो ये पूरी स्टोरी फेरस आयन बनने की है। और फेरस आयन बाद में फेरिक ऑक्साइड बनता है और फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो इस चैप्टर का एक पार्ट रह गया है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। वो भी ऐसा ही है, याद नहीं करनी पड़ती है उसकी रिएक्शन, इसकी ज्यादा याद करनी पड़ रही है। तो उसे मैं सोच रहा हूँ ट्यूसडे में करा दूं। तो अब देखते हैं, ट्यूसडे में मैं वो वाला टॉपिक भी करा के ही आगे जाऊंगा, क्योंकि मैंने कोई चीज छोड़ देते हैं तो वही बच्चों के दिमाग में भर जाती है कि ये इस पे जरूर क्वेश्चन आएगा, तो पढ़ते हैं नहीं अपने आप। तो इलेक्ट्रोलिसिस बताऊंगा मैं अगली क्लास में, आप इसे इतना याद रखिए। धन्यवाद इतनी देर सुनने के लिए। मंडे को है ना? क्यों नहीं है? मंडे को क्या है? ठीक, नमस्ते।